हेलो स्टूडेंट, आज डिस्कस करेंगे हम प्रमुख देशों के जो राष्ट्रीय चिन्ह हमने शुरू करे थे वो। ठीक है, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी समझ में आ जाए और जो प्रमुख देश हैं उनके राष्ट्रीय चिन्ह भी समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पार्ट सेकंड करेंगे। हमने पहली वाले वीडियो में 10 देशों के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो हमने वहाँ एक स्टोरी क्रिएट की थी कि ईशान ने एक बगिया लगाई है जिसमें चमेली के, गुलाब के, लिली के बहुत सारे फूल लगाए हैं और रखवाली के लिए उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि किसको रखा है, शेर को रखा है। उसी स्टोरी को अब हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि जो ईशान ने अपनी बगिया के लिए जो शेर रखा है क्या वो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे, देखो कंफर्म करेंगे पहले कि शेर वहां जमा हुआ है या नहीं। तो कैसे करेंगे? बेल्जियम। देखिए स्टूडेंट, बेल्जियम में कुछ जम की साउंड आ रही है। ठीक है, तो हम इससे अंदाजा लगा लेंगे कि जो शेर है वो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है, अपनी ड्यूटी पे जमा हुआ है। ठीक है, तो बेल्जियम में कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह है? शेर है। ठीक है, इसी तरह हमें पता चला कि जो शेर है वो अच्छे से ड्यूटी कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है? कंगारू कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या हो जाएगा बेटे? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू हो जाएगा। कंगारू। अब देखो, जो ईशान ने बगिया लगाई है उसके चर्चे काफी दूर दूर देशों तक होने लगे। तो जापान के एक व्यक्ति को पता चला कि ईशान ने एक बगिया लगाई है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल है। तो वो लेने आएगा, वो देखने आएगा उस बगिया को। तो वो कैसे आएगा और कैसे वहां तक पहुंचेगा तो देखते हैं। अब देखो, जापान के एक व्यक्ति को क्या पता चला कि जो ईशान की बगिया है उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल है। तो कैसे उसको कौन व्यक्ति आएगा? गुलदाउदी। जापान से कौन आएगा? गुलदाउदी। गुलदाउदी व्यक्ति आएगा जापान से ईशान की बगिया में। ठीक है, और वो कैसे आएगा? वो आएगा यूएसए के गोल्डन रोड से होता हुआ आएगा और कहाँ पहुंचेगा? पहले वो डेनमार्क के समुद्री तट पर पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? डेनमार्क के समुद्री तट पर पहुंचेगा। तो इससे क्या क्लियर होगा? देखो, जापान से कौन आएगा? गुलदाउदी। यानी कि जापान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? गुलदाउदी है। यूएसए का गोल्डन रोड है, डेनमार्क का है समुद्री तट। अब देखो, जो ये गुलदाउदी है वो जब समुद्री तट पर पहुंच गया है तो वहां उस सोचता है कि थोड़ा रेस्ट किया जाए और देखा जाए वहां के नज़ारे क्या क्या हैं। ठीक है, तो उसको समुद्री तट पर क्या क्या दिखाई दिया? तो पहले यहाँ से देख लेते हैं उसको क्या क्या दिखाई दिया। उसको दिया सबसे पहले तो उसको दिखाई दी मैपल लीफ। ठीक है, और क्या दिखाई दिया उसको? कॉर्नफ्लावर। देन लास्ट इसको नेक्स्ट उसको और क्या दिखाई दिया? उसने देखा कि वहां एक ईगल भी है। फिर उसको थोड़ी सी देर बाद और क्या दिखाई दिया? उसने देखा कि वहां डबल हेडेड ईगल भी है। डबल हेडेड ईगल भी है। ठीक है, और उसको एक न्यूज सुनाई दी। क्या सुनाई दी? कि एक छोटा पक्षी है जिसका नाम कीवी है। ठीक है, उसको क्या न्यूज सुनाई दी? क्या उसने सुना वहां पर कि एक कीवी छोटा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। उड़ेगा नहीं तो कहाँ रहेगा? वो लैंड पे ही रहेगा। ठीक है, और उसने क्या सुना? और उसने सुना सर्दन क्रॉस के बारे में। सर्दन क्रॉस के बारे में सुना, और एक है सिल्वर फेन के बारे में, इसने भी सुना। देखिए स्टूडेंट, ये सारी चीजें उसने किसने सुनी? गुलदाउदी ने सुनी। कहाँ पर पहुंचकर? डेनमार्क के समुद्री तट पर पहुंचकर ये सारी चीजें उसने देखी। तो यहाँ तक तो आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं इन देशों को हम कैसे, इन राष्ट्रीय चिन्हों को हम कैसे याद रख सकते हैं कि ये कौन से देश के हैं। तो कैसे याद रखेंगे? देखो यहाँ पे आपको MAP मैप लग रहा होगा। ठीक है, तो
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्या नहीं पता होता, मैप में कनाडा का नहीं पता होता कि कनाडा कहाँ पर है, ठीक है। तो हम कनेक्ट करने के लिए ले रहे हैं तो कनाडा, तो हम मान इसको कनाडा से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा हो गया, मैपल लीफ हो गया। ऐसे ही कॉर्नफ्लावर, अब कॉर्न क्या होती है, मक्का होती है, और मक्का काफी महंगी होती है, तो मक्का कौन खरीदेगा, जिसके पास मनी होगी। तो इट्स मीन्स इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, जर्मनी से कनेक्ट कर लेंगे। किससे कनेक्ट कर लेंगे, जर्मनी से कनेक्ट कर लेंगे। अब ईगल, अब इसको ईगल को हम यहाँ तक ऐसे पढ़ेंगे, आग, ठीक है। जब सिर में पेन होता है तो कैसा फील होता है, जैसे आग लगी हो, ठीक है। तो स्पेन, स्पेन, तो स्पेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह होगा बेटा वो कौन सा होगा, ईगल होगा, ठीक है। जब हम किसी से रूस जाते हैं, बातें नहीं करते, तो हम कैसे हो जाते हैं, डबल हेडेड हो जाते हैं। तो रूस, रूस का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा होगा बेटा, डबल हेडेड ईगल रूस का राष्ट्रीय चिन्ह हो गया। अब गुलदाउदी ने क्या सुना था, कीवी के बारे में सुना था। कीवी एक ऐसा छोटा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, उड़ेगा नहीं तो कैसे रहेगा, वो कहाँ पर रहेगा, लैंड पे रहेगा। तो इसी को कनेक्ट कर देंगे। न्यूज सुनी थी तो न्यूज, न्यूजी, और उड़ेगा, उड़ नहीं सकता यानी आकाश में उड़ नहीं सकता, तो कहाँ रहेगा, लैंड में, तो न्यूजीलैंड। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये इजीली क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। और एक ये चीज भी है, जो सिल्वर फार्न है वो न्यूजीलैंड ने कब राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया था। तो देखिए स्टूडेंट, वो न्यूजीलैंड ने सन 1880 में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया था। तो आई थिंक आपको ये यहाँ तक समझ में आ गए हैं। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बेल्जियम में कौन जमा हुआ, शेर जमा हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू है। जापान के एक व्यक्ति को, गुलदाउदी को पता चला कि ईशान की बगिया में क्या है, बहुत सुंदर सुंदर फूल है, तो वो उसको लेने आया। वो कैसे आएगा, गोल्डन यूएसएस के गोल्डन रोड से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, डेनमार्क के समुद्री तट पर पहुंचेगा, ठीक है। अब समुद्री तट पर पहुंच गया तो उसको वहां क्या क्या दिखाई दिया, उसको मैपल लीफ, कॉर्नफ्लावर, ईगल, डबल हेडेड ईगल, कीवी के बारे में न्यूज सुनी उसने कि वो छोटा पक्षी उड़ नहीं सकता। तो उसको आगे कैसे याद करेंगे, मैप से हम देख लेंगे कि मैप है जो, उसमें बच्चों को क्या नहीं पता, कनाडा का नहीं पता, तो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉर्न कौन लेगा, कॉर्न महंगा होता है, तो कौन लेगा, जिसके पास मनी होगी। तो जर्मनी में कॉर्नफ्लावर राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया है। सिर में जब पेन होता है, ठीक है, तो मतलब कैसा फील होता है, ऐसा लगता है कि जैसे आग लगी है ना, तो ईगल, ईगल पढ़ेंगे इसको। स्पेन में ईगल को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया है। रूस ने डबल हेडेड ईगल को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया है। और न्यूजीलैंड में कीवी, सर्जन क्रॉस और सिल्वर फार्न को अपनाया है। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको आज की जो हमारी ट्रिक है वो भी समझ में आ गई होगी, और प्रमुख देशों के जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।